हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट टू के अलजेब्रा के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट 2 को। इस पार्ट 2 में हम करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को समझेंगे, राइट। और इसके साथ साथ हम करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क टुडे। The first that thing we will learn that is graphical representation। बेटा जी, अगर आप पॉलिनोमियल को समझते हैं, पॉलिनोमियल को जिसके बारे में हमने बात करी थी, अगर आपके डेफिनेशन, आपके कंसेप्ट, आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो हम इसको आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पिछली वाली वीडियो से इस पर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर टू क्लियर द कंसेप्ट एंड देन you can start this video। so this is graphical representation। नाम क्या है ग्राफ, नाम क्या है ग्राफ। क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था चैप्टर पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल में हमने सीखा कि आप किस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। आपने सीखा था वैल्यूज निकालना। तो आप वैल्यू को जब देखते हैं तो y इक्वल टू, देखो आपने पढ़ा होगा शायद ऐसे, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x, मान लेते हैं ये है px इक्वल टू 5x। तो बेटा जी, अगर डिफरेंट वैल्यूज x की रखी जाएं, अलग अलग वैल्यूज रखी जाएं x की, और मुझे फिर px अलग अलग मिले, तो उसी चीज को ही हम क्या बोल देते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है उसको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कि मैम अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग x की वैल्यू पुट करने पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिले, है ना। px, देखो हम बात करते थे px की, ये आ गया 5x, ठीक है। अब मैंने इस छोटा सा डिफरेंट की क्या डिफरेंस ले लिया, यहाँ पर px की जगह मैं ले रही हूँ y, px की जगह क्या ले रही हूँ मैं y, ठीक है। तो आप ये जो पॉलिनोमियल, px क्या होता था, पॉलिनोमियल। अब देखो ब्रैकेट, शायद बहुत ही कम टीचर होंगे जिन्होंने आपको ये बताया होगा कि px क्या होता है। देखो हर एक चीज को समझना है हमें। px क्लास 9 का पॉइंट है, लेकिन मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। p होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। मैम ये ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, क्या कर रहा है ये ब्रैकेट यहाँ पर, तो बेटा ये पॉलिनोमियल x के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, ये x के ऊपर डिपेंड है। कैसे मैम, अगर इसको p ऑफ y लिख दे तो 2y², तो बेटा ये y के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, ये y के ऊपर डिपेंड है। तो हम p ऑफ x में क्या कह रहे हैं कि मैम p पॉलिनोमियल कब आएगा, जब x बदलेगा। ये बदल जाए तो सब बदल जाए। कैसे, देख लेते हैं। हमने कहा px इक्वल्स टू 5x, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 5x, y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। कैसे मैम, x के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, चलो बेटा जी देख लो जरा। x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट कर दिया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, मैम 0 आ गया। y कितना आ गया, 0। कब आ गया, जब x 0 है तो y भी 0 है, x 0 होने पर y भी 0 है। हम कह रहे y इक्वल टू 5 ऑफ x है, हम कह रहे हैं x को 1 रख दो बेटा। तो हमने कहा 5 इंटू 1 हो गया बेटा, 5 इंटू 1 5 होता है बेटा। तो हम कह रहे हैं मैम x अगर 1 है तो y कितना है, 5। जब x अलग अलग है तो y भी अलग अलग है, तो हुआ ना y इसके ऊपर डिपेंड, बिल्कुल राइट। नाउ दिस इज व्हाट वी लर्न कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज को पुट different values of x and get values of y, और y की वैल्यू को ले लो, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये जो ग्राफ, चमचमाता ग्राफ दिखाई दे रहा है वो क्या है, इट इज हियर y इक्वल टू x। कैसे, यहां पर हम x की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, राइट, x, और क्या मिलेगा, y। Let's do it. Here we are putting x 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x को 1 पुट कर देते हैं। देखो y इक्वल टू मैंने पुट कर दिया, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से
राइट। तो जैसे ही 0 पुट करोगे यहां पर x खींच के 0 पुट कर दिया तो y तो 0 आ गया मैम, 0 0। अब x को हम पुट कर देते हैं 1, x को रखा ना मैंने 1, यहां देखो ये दिख रहा है मुझे x को 1, तो y भी 1 आ गया। ये तो बहुत सिंपल है मैम। x को 2 रख देते हैं बेटा, तो y कितना आ गया 2, यहां 2 रखने पर 2 आ गया। तो आप क्या कह रहे हैं, 0 पर 0, 1 पर 1, 5 पर 5, 10 पर 10। तो जब इनको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां से कुछ पॉइंट हम क्लियर करते हैं। क्या, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। कौन है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? अगर आपके पास एक्सप्रेशन में पावर कितनी हो, एक्सप्रेशन में पावर कितनी हो, 1, हाईएस्ट पावर, तो उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे अभी हमने लिया था x, ठीक है, y इक्वल टू 5x प्लस 3, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 3x माइनस 4। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 1 1 1, लीनियर है। और जब उनका ग्राफ ड्रॉ होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ लेना है कि हमारा स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा। ठीक है, हर एक ग्राफ में कैसा भी ग्राफ हो, मैं अगर कहूं y इक्वल टू माइनस में दिस x प्लस 2, so this will also give a linear polynomial with a straight line। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी मैंने जो पहले वाला बताया ना वो इतना अच्छा सा नहीं बताया था। ठीक है, क्यों नहीं बताया था, क्योंकि बेटा हम बात करेंगे तो किसके ऊपर बात करेंगे, मेनली क्वाड्रेटिक के ऊपर। आपका चैप्टर ही यहीं से ही है, क्वाड्रेटिक से। ठीक है, तो हमने कहा द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत कम आपको दिखेगा। एनसीईआरटी अगर आप स्टडी कर रहे हो ना बेटा, एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चन अगर स्टडी कर रहे हो ना बेटा, तो बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि मैम जो अभी बताने वाले हैं। ठीक है, सो इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, यू ओनली सी द थ्योरी को, अगर एनसीईआरटी की थ्योरी को समझोगे तो शायद आपको ये पता होगा। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर इट एंड देन टिल देन वी कंटिन्यू। कि हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक की, एक छोटे से क्वाड्रेटिक को ले लेते हैं, एक छोटे से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। सबसे छोटा क्या, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, सबसे छोटा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। रखो, ग्राफ बनाओ, वैल्यूज रखो, कैसे कैसे देखते जाओ। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो ग्राफ है उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेंगे और कुछ पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेट्स टेक -3, एक्स को ले लिया मैंने, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा बना देती हूँ उसको। ठीक है, फिर बाद में इसको डिलीट कर देंगे। ओके, लेट्स टेक हियर -3, मैंने ले लिया -3, तो यहाँ -3 रखेंगे, और -3 का स्क्वायर सबको पता है 9। लेट्स टेक -2 का स्क्वायर लिया 4। लेट्स टेक -1 का स्क्वायर 1, 0 का कितना आ गया 0, 1 का कितना आ गया 1, 2 का कितना आ गया 4। राइट, नाउ ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो जरा, देखो सबसे पहले मैं सिंपल बता रही हूँ, फिर मैं इस वाले ग्राफ पे बता दूंगी। तो x 0 पर 0, दिस इज 0, 0 पर कितना आ गया 0, राइट। ठीक है, नाउ इफ here we have -1, here we have -1, here we have 1, है ना। तो 1 पर आंसर कितना है 1, यहां ड्रॉ कर दो मैम। यहां देखो, यहां से पहले x काउंट किया 1, फिर y पर गए तो 1। अब देखो x क्या है, नेगेटिव, तो मैम 0 से इधर जाएंगे तो नेगेटिव, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलते हैं 2 पर आंसर कितना है 4। यहां देखो स्टार्टिंग में ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, ओरिजिन पे खड़े होकर आपको चलना है x 2, y कितना है 4, ऊपर जाइए, ये आ गया 4। सेम हियर, इफ वी हैव हियर -2 पर ऊपर जाओगे तो कितना आएगा 4। बस फिर काम बन गया हमारा। ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये प्यारा सा ग्राफ मिलकर आया है,
और ये ऐसे हमें ग्राफ मिला है, ठीक है। तो बेटा ये जो शेप दिखाई दे रही है ना आपको, जो मैंने अभी ड्रॉ करी है आपके लिए, इस शेप का एक पर्टिकुलर नेम है, इस शेप का एक पर्टिकुलर नेम है। क्या नेम है मैम? जो आपकी फर्स्ट पॉइंट पे मैंने मेंशन किया है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। ग्राफ इज अ पैराबोला। क्या बनता है पैराबोला? जैसे हमने कहा कि अगर स्ट्रेट लाइन हो, हमने बात करी थी कि अगर स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, हमेशा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। मैम याद ही नहीं रहता कि ये होगा या नहीं होगा। तो बेटा देखो, इसको तोड़ दे, लाइन लाइन दिख रहा है सबको? लाइन, ये भी दिख रहा है सबको? लाइन। बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व। लीनियर से लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी। लाइन तो सीधी होती है ना, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी तो क्या लाइन बनाऊंगी? ये देखो ऐसे बनती है, फिर ये ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज जो मैम आपको याद कराएंगे आज, दैट इज कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ हमें दिखाई देता है हमेशा, जैसे इसमें मैंने कहा था हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ हमेशा क्या कहलाएगा? पैराबोला। इसका नाम है ये, याद कर लो इसको, इसको भूल मत जाना। ग्राफ के क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक के लिए? पैराबोला, ठीक है। ओके, नाउ इट लुक लाइक यू ऐसा बन रहा है, ऐसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है मैम, बिल्कुल बन सकता है। ऐसा यू भी बन सकता है मैम, बिल्कुल बन सकता है। ऐसा यू भी बन सकता है मैम, ऐसा भी बन सकता है। इन सबको ही क्या बोल देते हैं? पैराबोला, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ये यू सीधा ही बनेगा, ये यू कैसा भी बन सकता है, ठीक है। और याद रखिए कि जब पैराबोला, ये देखो ऐसा मान लो, ये ना आपका माउथ है, देखो ये सर्कल और ये आपकी छोटी छोटी आंखें और ये आपकी स्माइल। कैन यू सी दिस? ये देखो ऊपर की तरफ है ना, ये आप स्माइल कर रहे हो। तो बेटा जब ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना, यू ऊपर की तरफ होगा, तो उसको बोलेंगे ओपन, ओपन अपवर्ड। क्या बोलेंगे इसको? पैराबोला ओपन अपवर्ड, अपवर्ड, राइट। अगर आप स्माइल नहीं कर रहे, अगर आप स्माइल नहीं कर रहे और आप सैड हो ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो ये जो पैराबोला उल्टा बन गया, इसको बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड। क्या बोलेंगे? ओपन डाउनवर्ड। मैम ऐसे हम रुस के बैठ गए, ऐसे हम खुश हो रहे हैं, इट्स अ हैप्पी फेस एंड इट्स अ सैड फेस, राइट। तो ये जो ओपन अपवर्ड है, ये जो ओपन डाउनवर्ड है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो आपको समझ लेना है बेटा जी। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, जो आप समझेंगे कैसे। हमने कहा था मैम क्वाड्रेटिक होता है जब पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। तो बेटा उसका कोई कोफिशिएंट भी होगा, उसको मान लेते हैं ax²। छोटी पावर तो हो सकती है मैम, तो बेटा हो सकता है bx भी हो, साथ में c भी हो, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म of representing any quadratic polynomial। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वाइज रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको हल्के में मत ले लेना, ax² प्लस bx प्लस c,
बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे इसको, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जो आपके यहाँ है एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से समझा हुआ है। एनसीईआरटी ने हर एक पॉइंट को लिया, ये कौन है, ये बी कौन है, ये सी कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना मैम शक्ल क्या है, शक्ल क्या है, शक्ल क्या है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शक्ल ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस शक्ल के अंदर क्या क्या है, पार्ट्स क्या है, इसकी आँख का है, नाक का है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। जो पार्ट्स हैं ऑर्गन्स जो हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हियर वी आर सेइंग दैट दिस upward and up and downward that depend on one। ये कहता है कि ये जो आप कह रहे हो ना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आप बात कर रही हो जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ऐसे करके आएगा या ऐसे करके आएगा, वो पूरा का पूरा इस ये जो आगे आगे बैठा है ना, मान लो तुम्हारा टीचर है, तो टीचर अगर तुम अंदर आ रहे हो और क्लास में बहुत अच्छे से तुम्हें समझा रहा है तो इट मीन्स तुम हैप्पी फेस हो, नहीं समझा रहा तो डाउन फेस है ना, नीचे ऐसे झुका झुका सा है, तो इट मीन्स वो डिपेंड किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर। तो पहला पहला कौन, ए। आप मान लो ये ए हमारा टीचर है, तो इस ए से पता चलता है मुझे ये जो ए है, ए कौन है बेटा जी, ध्यान रखो, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के बिल्कुल साथ में जो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये कोफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। अब कैसे मैम, समझ लो बेटा, जब भी ऐसा होगा, ये आपके हमारे एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज में आता है ये, लेट्स टेक दिस, इट्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट, and here we have 3x square plus 5x plus 7। okay, now if someone will ask you, है ना, एग्जाम में आ जाता है, that the parabola open upward और डाउनवर्ड, आपसे पूछा जाए अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हमारे प्यारे जो बच्चे हैं वो ग्राफ बनाना शुरू कर देंगे, एक्स की वैल्यूज लेंगे, वाई की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन में 10 मिनट लगा देंगे, 10 मिनट्स। क्यों बेटा जी, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट ही लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, 1 मिनट ही लगना चाहिए। कैसे लगेगा मैम 1 मिनट, मैम ने अभी समझाया है कि अगर अपन अपवर्ड और डाउनवर्ड देखना है तो चले जाओ पहली वैल्यू पे, फर्स्ट वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर के साथ फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, इस एक्स स्क्वायर के साथ फर्स्ट वैल्यू क्या है -3, तो समझ लीजिए अगर ये ए ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, पैराबोला ओपन अपवर्ड। मैम पॉजिटिव होना चाहिए, मैम पॉजिटिव होना चाहिए। पहली वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं कि बी एक्स को अगर आगे लिख देंगे तो पहली वैल्यू बी हो जाएगी, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्स स्क्वायर के साथ की। ठीक है, दूसरा, अगर ये ए की वैल्यू लेस देन 0 हो, ए की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो, तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, सैड फेस बन जाएगा, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, तो जरा देख लो एक बार फटाफट से, फर्स्ट वैल्यू जो हमने कहा था फर्स्ट एमसीक्यू, उसी के अकॉर्डिंग 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैं बात कर रही हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 5, पैराबोला ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो बेटा x स्क्वायर के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको 2, क्या दिखाई दे रहा है 2 तो मैम ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, तो हम कहेंगे इट ओपन अपवर्ड्स। क्या होगा ये, इट ओपन अपवर्ड्स। दूसरा पॉलिनोमियल लो, -3 इज लेस देन 0, -3 इज लेस देन 0, अगर -3 लेस देन 0 है तो इट मीन्स मैम पैराबोला
ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। आप ग्राफ बनाना चाहें आप ग्राफ बना लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इच कैन कट द एक्स एक्सिस एट। देखो बेटा, ये जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, कैन यू सी दिस, इट कट एट 0 एंड 1 और 2 पॉइंट। देखो मैं क्या कह रही हूं कि जो भी ग्राफ होगा, यहां से हम इसको, ये रहा, हाँ देखो फर्स्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैराबोला कट ही होगा। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इट कट द एक्स एक्सिस एट 0 पॉइंट, एक भी पॉइंट पर कट नहीं हो रहा। दूसरा ये देखो जरा, इट्स कट एट 1 पॉइंट। अब देख लो जरा, इट्स कट एट 2 पॉइंट। ठीक है, तो पैराबोला कैन कट एट 0 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। ठीक है, कैसे भी इसको क्या कर सकता है, ये कट कर सकता है। ठीक है, नाउ नाउ सी दिस, इट्स अ पैराबोला विथ ए ग्रेटर देन 0। आप ड्रॉ कर लो, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेना। ठीक है, उसका ग्राफ बनाना, आप देखोगे वो हंसता मुस्कुराता ऊपर की तरफ जाएगा। तो ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम लें यहाँ पर, तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज ए, यहाँ पर हमारे पास है ए, और वो ए यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ये इसको ठीक कर लो, ये हम ऐसे बना देते हैं लेस देन 0। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स ए इज लेस देन 0। ये क्या रहेगा हमारा, लेस देन 0। नाउ वी विल टॉक ऑन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे हम अपने पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इसमें पीछे वाले में ही बता देती हूँ, ताकि आपको ग्राफ का पूरा नॉलेज हो जाए। ठीक है, ग्राफ को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस, ये देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बता रही हूँ, बहुत ही कम बुक्स में ये आपको मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, भाई एनसीईआरटी जो एग्जाम आपका आता है वो एनसीईआरटी से या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता है। अब बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के ऊपर, बट बहुत कम मिलेंगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा नहीं है जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या करता है, एनसीईआरटी को ओवरऑल लेता है और उससे मिक्स करके क्वेश्चंस को दे देता है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी उठाता है और उसको रख देता है। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक को क्लियर करना है, अच्छे से उसको समझना है, तो इस चीज़ के लिए मैं ना, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम पीडीएफ को थोड़ा सा करते हैं। एक मिनट, टेक ओनली 1 मिनट, जस्ट okay, come to this. So here we are talking about graph. देखो, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही कम वीडियोस में आपको क्लियर होगा कि हम पॉलिनोमियल के ग्राफ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के ग्राफ। ठीक है, तो देखो, अगर हमने कहा पॉलिनोमियल, तो दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैम आपने साइन तो बता दिया, साइन ऑफ a, ये a का साइन तो पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, राइट। अगर हम कहें a लेस देन 0 है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट b, साइन ऑफ b, द ग्राफ है ना, ग्राफ से
ऐसा मत कहना कि मैम ये तो दे दिया 3x² प्लस में 5x प्लस c, ये दे दिया चलो 6। आप कहोगे मैम ए के साइन बताओ, बी का साइन बताओ, सी का साइन बताओ। अरे तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन, है ना। मैं तो कह रही हूँ विद द ग्राफ सी, है ना। तो बी का ग्राफ, बी का साइन कैसे पता चलता है? देखो जैसे मैंने कहा ये ग्राफ है, लेट्स टेक एग्जांपल, ये ले लिया मैंने, राइट, दिस इज हियर E and this is here A, ठीक है। तो जो भी पैराबोला ऐसे होते हैं ना, ऐसे होता है। इसके जो ये नीचे वाला, जो ये बिल्कुल बॉटम में दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं बेटा वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स, ठीक है। अब आप इसको जब देखेंगे, ग्राफ को अगर देखेंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो क्या मैं एक ही वैल्यू बता सकती हूँ? बिल्कुल मैम, अपवर्ड अपवर्ड, a ग्रेटर देन 0। बट व्हाट अबाउट b? एनसीईआरटी एग्जाम्पल में तो ये भी पूछ लिया कि b बताओ, कैसे पता चलेगा b के बारे में? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हमारे क्वेश्चन में इस ग्राफ में a b c के बारे में, मतलब b के बारे में जब बात होगी, a और c को निकालना बहुत आसान है, a और c को निकालना बहुत आसान है, बट हम बात कर रहे हैं अपने किसकी? b की, ठीक है। तो b के बारे में जब भी बात होगी तो हम चेक करेंगे वर्टेक्स को, किसको चेक करेंगे? वर्टेक्स को, ठीक है। और ये जो b है इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है, देखो ये a जो है ये 2 पॉइंट से मिलके बनता है, x और कौन सा? y। ये जो आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहा है इसकी एक वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हमने कहा ये होता है -b/2a और ये होता है -d/4a, ठीक है। अभी d और a के बारे में बात करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसने पढ़ा होगा वो समझ गया होगा कि मैम क्या कह रही है, ठीक है। तो b हमें पता है, a हमें पता है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, a b c आपको पता है। तो जब भी आपको b फाइंड आउट करना है, हम बात करें b की, तो बेटा फर्स्ट check the x coordinate of a is in which quadrant? आपको देखना है in which quadrant is x coordinate will lie। x coordinate a के इस x coordinate के बारे में सोच लो, इसके बारे में, ये रहा, ठीक है, कि ये कहाँ पर है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर है। अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखो क्वाड्रेंट हमने कहा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक्स और वाई एक्सिस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर a की वैल्यू, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, आप कह रहे हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है x क्या होता है? 0 से बड़ा, पता ही होगा ना, नहीं पता तो बता देती हूँ। ये पूरा का पूरा हमारा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इधर वाली जो होती है वो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। हम बात ही कर रहे हैं सिर्फ एक्स के बारे में। ऊपर वाली जो होती है वो होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। नीचे वाली जो होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप बताओ एक्स के बारे में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? ये देखो, ये एक्स फर्स्ट में और फोर्थ में कैसा रहेगा? पॉजिटिव। देखो यहाँ ये पूरी पूरी यहाँ से ये जितना भी हमारा राइट हैंड साइड है वो सारा का सारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये वाला जो है नेगेटिव है मैम, नेगेटिव है, तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। देखो ये ड्रॉ भी कर देती हूँ मैं, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ से जो भी आएंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी? पॉजिटिव। यहाँ से जो सारी वैल्यूज आएंगी वो कैसी रहेंगी? नेगेटिव। दूसरा अगर हम y के बारे में बात करें तो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ये जो सारी वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा? पॉजिटिव। और इससे नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू, है ना। ये तो हो गया। अब आपने कहा कि मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इट मींस फर्स्ट वैल्यू को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 कर दिया भाई। अब जरा समझो, अगर a 0 से बड़ा है, अगर a 0 से बड़ा है तो इस a को हटाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे ए को हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि बात तो हमें बी की करनी है ना, इसलिए ए को हटा दिया, ए को इधर लेके गए, 0 हो गया मैम, सीधी सी बात है। बट ए ग्रेटर देन 0 है तब सीधी सी बात है, तो ए ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब आप बताओ -2 अगर ग्रेटर देन, एक मिनट, यहां से हम मान लेते हैं, ओके, -2 बड़ा है -1 से, -2 बड़ा है किससे, सॉरी, ओके, जस्ट अ मिनट, हियर आई एम सेइंग हमारे पास है, कोई भी वैल्यू लेते हैं, -1, -1 बड़ा है -2 से, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से, तो ग्रेटर की जगह किसका साइन आ जाएगा, लेस। तो बेटा ये समझ लो कि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सो हियर आई एम सेइंग हमारे पास है माइनस का बी, ये माइनस बी हटाना है तो ऐसे ही नहीं हट जाएगा, ऐसे ही नहीं हट जाएगी। आप कहेंगे कि माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो नेगेटिव को हटाने के लिए ये ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा, लेस। ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा, लेस। एक चीज क्लियर हो गई, ए ग्रेटर देन 0 है। दूसरी चीज क्लियर हो गई, बी लेस देन क्या है, 0। दूसरी बात, हम बात करते हैं किसकी, सी की, हम बात करते हैं किसकी, सी की। अब आप देखो, ये जो हमारा पी पॉइंट है वो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव पे। तो ये जो सी होगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ए बी सी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। नाउ वी विल टॉक विद द ग्राफ विच इज नेगेटिव। देखो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ले लिया, तो ये मान लिया हमारा बी पॉइंट है, ये मान लिया हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। इसको मान लिया हमने -b/2, इसी से तो लेना देना है हमारा, दूसरा तो हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप बात करें, हमारे पास सबसे पहले ए, फिर हम बात करेंगे बी के बारे में, हम बात करेंगे सी के बारे में। तो बेटा सबसे पहले ए आप कह रहे हो कि द ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, ग्राफ कहाँ है, नीचे की तरफ है, और अगर ग्राफ नीचे की तरफ है तो ए को क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। नाउ वी विल टॉक विद दिस -b/2a मैम, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा ना, बी यहीं से तो दिखाई दे रहा है, तो यहीं से ही मिलेगा। अब आप बताओ ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें तो एक्स पॉजिटिव होता है, तो मैम इसको ले लो ग्रेटर देन 0, क्या ले लो इसको, greater than 0, right? Now we will talk on here we will talk on a less than 0, right? a की वैल्यू लेस देन 0 है, तो -b अगर हम कह रहे हैं a की वैल्यू 0 से लेस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर का साइन है जब इसको हटाएंगे तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ग्रेटर की जगह साइन आ जाएगा किसका, लेस का। अब इस नेगेटिव को अगर हटाएंगे तो b की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है और लेस की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर। यहाँ पर आपने ये जो आप देख रहे हो ये ग्राफ है, ग्राफ क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव वाई पर। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर नेगेटिव वाई पर कट कर रहा है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह से हम ग्राफ से ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।